Yes, friends, good evening. 28th July, World Hepatitis Day. यस, गौरव गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं करने के लिए। यस, ऑल द व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल. कविता, कृणल, everybody, welcome to my unique talk, so DNS talk, and today is a World Hepatitis Day. Yes, sir. Good evening, Dr. Good Sandhu. evening. Yeah. So, friends, I'm Dr. Nehal Sadhu, and you are watching my Unique Talk, so DNS Talk on Instagram Live. Friends, 28th July, World Hepatitis Day. जब सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया हेपेटाइटिस डे मना रहा हो और कोरोना भी चल रहा हो, जैसे कि कोरोना में हम सब जानते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ज्यादा तकलीफ होती है, या तो वो केस क्रिटिकल कहा जाता है। तो लीवर के जो केसेस होते हैं वो खास तौर पे कम इम्यूनिटी वाले होते हैं, जिनको हेपेटाइटिस की हिस्ट्री हो, जिनको लिवर ट्रांसप्लांट कराया हुआ हो, या जो सिरोसिस ऑफ लीवर हो, ये सब केसेस जो होते हैं वो लो इम्यूनिटी वाले होते हैं। और ऐसे केसेस को किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, इनको क्या क्या तकेदारी रखनी चाहिए, खास करके कोरोना के समय पे, और ये हेपेटाइटिस क्या है, पूरी दुनिया जब इसका डे मना रहा है, क्यों, हेपेटाइटिस क्या है, क्या रेशियो है पूरे वर्ल्ड में इनके पेशेंट के, अगर ये कोई इसके एक्सपर्ट के थ्रू बोला जाए या एक्सपर्ट के द्वारा हमको बताया जाए तो ये गीता वाक्य लगेगा। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुलुंड मुंबई फोर्टिस हॉस्पिटल के चीफ लिवर ट्रांसप्लांट एंड हिपेटोबिलियरी सर्जन डॉक्टर गौरव गुप्ता, जिन्होंने एमएस और एमबीबीएस दिल्ली से किया है, फिर लिवर ट्रांसप्लांट की स्पेशल ट्रेनिंग यूएसए से ली, और फिर चीफ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन के तौर से फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई में वो है। गुप्ता जी, आपका मैं स्वागत करता हूं डीएनएस टॉक यूनिक टॉक शो में। थैंक यू डॉक्टर नेहल, थैंक्स अ लॉट इतने काइंड वर्ड्स के लिए, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे अपने इस शो में इनवाइट किया। एंड एज आपने जैसे बोला, टुडे इज ए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, तो एक्चुअली फॉर ए लिवर सर्जन और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे शो, मतलब ये एकदम सोने पे सुहागा वाली बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू, and credit go to Jay because he arranged the program, and he is a kind person, and also thanks to Fortis Mumbai कि आज DNS Talk और Fortis Mumbai का कोलैबोरेशन हुआ और हम लोग ये कर पा रहे हैं। सब लिवर ट्रांसप्लांट के तो आप सर्जन है, लेकिन हेपेटाइटिस डे है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, आज के दिन 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? अगर तो डॉक्टर, इसके पीछे एक्चुअली तो कोई देयर इज नो एनी बिग रीजन। जैसे हम लोग मदर्स डे, फादर्स डे बनाते हैं, तो ऐसे ही आई थिंक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे, कि हम लोग हेपेटाइटिस को लेके जो हमारी काफी सारी गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो आई थिंक एक क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो जस्ट सिंपल सी चीज के लिए कि हेपेटाइटिस, मतलब समझने के लिए सबसे पहले कि हेपेटाइटिस क्या चीज है। हेपेटाइटिस, करेक्ट। तो उसका सिंपल सा देखें तो हेपेटाइटिस की मतलब डेफिनेशन हेपेटाइटिस में ही उसकी डेफिनेशन है। तो हेपेटाइटिस मींस लिवर, हेपेट मींस लिवर, आइटस एज यू नो इज एनी सूजन और इन्फ्लामेशन। सो हेपेटिक और लिवर जो पैरेन्काइमा होता है, जो लिवर सेल्स होते हैं, उसकी सूजन किसी भी कारणवश हो तो उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। नाउ मोस्ट कॉमनली हम लोग हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस सोचते हैं, बट हेपेटाइटिस कई तरह की हो सकते हैं। इट इज नॉट ओनली वायरल हेपेटाइटिस। खास करके इसके कॉजेस क्या क्या है,
हिपेटाइटिस किन किन चीजों से होता है? यस, सो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सो वही जैसे मैं आपको बता रहा था कि हेपेटाइटिस मींस जस्ट लीवर का सूजन। या लीवर की सूजन किसी भी वजह से हो सकती है। उसमें या से जो मोस्ट कॉमन कॉज है व्हिच इज वायरल हेपेटाइटिस। सो वायरल या हेपेटाइटिस एज ऑल ऑफ अस नो कि मोटा मोटा 5 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। सो ये तो हो गया एक वायरल हेपेटाइटिस। इसको या छोड़ के और जो हो सकता है हेपेटाइटिस, वो हो सकता है किसी भी ड्रग से। सो यस ट्यूबरकुलस, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, आइसोनाइजाइड, रिफेम्पेसिन, ये कॉमन ड्रग्स हैं जिसकी वजह से लीवर में सूजन हो सकती है। या सेकंड, थर्ड मोर कॉमन इज व्हाट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो हाँ इम्यून हाँ हेपेटाइटिस मीन्स सेम थिंग कि जब हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, इफ इट अटैक्स आवर ओन लिवर, so it causes liver में again inflammation or सूजन, which also means autoimmune hepatitis. And the fourth last common is alcoholic hepatitis. यस So I हाँ don't know अहमदाबाद में तो कितना होता है, but हाँ बॉम्बे और महाराष्ट्र में जहाँ पे it is very common कि यस अल्कोहल या ड्रिंक करने से जब लीवर में सूजन आती है तो इट इज कॉल्ड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। सो दीज आर द मोर 4 मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस। यस सर, हाउ हिपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड? करेक्ट। सो अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो जैसे जो कॉमन लैंग्वेज में हमारा को हेपेटाइटिस, वो मोस्ट कॉमनली इज वायरल हेपेटाइटिस। यस सो वायरल हेपेटाइटिस की बात करें कि हाउ इट इज ट्रांसमिटेड। सो वायरल हेपेटाइटिस में सो मेनली जैसे हमने बताया 5 तरह के होते हैं। 5 में से भी मेनली 4 हैं जो मोस्ट कॉमनली होते हैं, विच इज ए, बी, सी एंड ई। सो यस इनमें से जो 2 हैं, हेपेटाइटिस ए और ई, so they get transmitted what we called in medical language is fecal oral route. So या fecal oral route फीकोर means basically आप कई गंदा पानी पीते हैं, कोई सड़क का खाना खाते हैं जो कि इन्फेक्टेड है, तो एक इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड पानी से हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दिस सीजन, जो कि भी मानसून सीजन है। इसके अंदर हेपेटाइटिस ए और ई का इंसिडेंस बढ़ जाता है। यस Other is B and C. So B and C generally transmits through blood. So blood transfusion से, या फिर मदर बेबी को देती है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है। So this is more यस common cause of transmission of यस 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 hepatitis. सर, ट्रीटमेंट ऑफ हिपेटाइटिस, ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम हिपेटाइटिस? करेक्ट। सो अगर ट्रीटमेंट, तो अगेन इज वेरी गुड क्वेश्चन। सो आई टेल यू कि ट्रीटमेंट में भी जो कॉमन वायरल हेपेटाइटिस है, विच इज ए एंड ई, एक्चुअली इसका यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट। सो दिस इज ए सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ क्योरिंग डिजीज इन 90 to 95% ऑफ द पेशेंट्स। सो हमको जो चाहिए होता है सिर्फ what you need is called basically अगर फीवर है तो क्रोसिन। या इट्स अ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, रेस्ट, Symptomatic ग्लूकोज, treatment. हम फिजिशियन जो करते हैं वो। यस Or you don't need anything. There is Yeah. no drugs, nothing to be done. या हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए डेफिनेटली इफ इट बिकम्स ए क्रॉनिक हेपेटाइटिस, देन यू नीड ए मेडिकेशन एंड Yes. वेरी गुड टैबलेट्स आर अवेलेबल। पहले हेपेटाइटिस सी का देयर वाज नॉट गुड ट्रीटमेंट, बट अभी हेपेटाइटिस सी का इज वेरी good tablets are available, and almost 90 to 99% of patients of hepatitis C gets cured by just taking tablets. So it's a Yes, yes. very good medication now available for hepatitis. यस यस जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे शो के अंदर, सबका मैं स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डीएनएस टॉक लाइव। आज वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे है और डॉक्टर गौरव गुप्ता, द लीडिंग लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ऑफ मुंबई, एंड ही इज ए चीफ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ऑफ फोर्टिस मुलुंड मुंबई, आज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सब प्रिवेंशन ऑफ हिपेटाइटिस कैसे किया जाता है? So again इसका आंसर भी हमने जो कहा कि कैसे ट्रांसमिशन होता है, आई थिंक दैट इज Yes. so That is, hepatitis A or E, it's again very easily preventable. We should not eat जो अपना infected food, water, especially monsoon season में
तो वी शुड बी केयरफुल कि पानी है तो पानी हम ठीक जगह से पी रहे हैं, रोड साइड पानी नहीं पी रहे, रोड साइड खाना नहीं खा रहे। और जो सबसे अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इन दोनों के लिए वेरी गुड वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। यस, तो हाँ, अभी तो हेपेटाइटिस ए और बी दोनों के दोनों हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, पहले हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन उसमें नहीं होता था, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है जो IAP, उन्होंने हेपेटाइटिस बी को भी इंक्लूड किया है। तो ए और बी का वैक्सीन हर किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको लगता है, तो इट्स वेरी इजीली यस, प्रिवेंटेबल हेपेटाइटिस बी। यस, यस, And यस, hepatitis E, again there is no vaccine but it is easily preventable अगर हम लोग ध्यान रखें कि हम कहाँ से खाना खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं। यस। खास करके हेपेटाइटिस लीड्स टू लिवर फेलियर। किन किन दर्दी को या कौन से पेशेंट को लिवर फेलियर होता है? करेक्ट सर। सो अगर मैं बात करता हूँ दो तरह की बात करता हूँ, वायरल और नॉन वायरल। वायरल के अंदर जो ए और ई होता है, एज यू नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अपने आप ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई भी आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। दिस हैपन्स राइट। 100 में से 95 to 98 पेशेंट्स को अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, यस, यस। करेक्ट। सिर्फ 2 से 3% पेशेंट या फिर उससे भी कम पेशेंट, आई वुड से ऑलमोस्ट 1 to 2% पेशेंट होते हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए और ई ठीक होने की जगह लीवर को डैमेज करता जाता है। लीवर के अंदर सूजन बढ़ती जाती है, लीवर के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस चालू होता है। एंड बहुत कम पेशेंट्स में इट कैन लीड टू लिवर फेलियर। सो लिवर फेलियर का जो साइन होगा वो होगा कि पेशेंट का जॉन्डिस बढ़ रहा है, बिलिरुबिन बढ़ता जा रहा है। सेकंड साइन जो होगा कि बिलिरुबिन के साथ जो एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो मैं आई टेल ऑल इवन GPs टू डू इज INR. INR is the one of the most important tests to know about the liver failure. Yes. So mostly GPs will do LFT. LFT सब करेंगे, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन। कुछ PTINR नहीं कर पाते हैं। हाँ, PTINR is very important. The reason is कि यही एक टेस्ट है जो कि आपको बताएगा कि ये हेपेटाइटिस लिवर फेलियर में तो तब्दील नहीं हो रहा, और अगर आपका INR बढ़ रहा है तो वो पेशेंट को खतरा है, उस पेशेंट को डेंजर है, तो उस पेशेंट को आपको स्पेशल केयर करनी जरूरी है। सो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस ए और बी का। अगर हम बात करते हैं बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी, ये मोस्टली जो हम बोलते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज में तब्दील हो सकता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज का मतलब है सिरोसिस, या फिर जो धीरे धीरे लीवर को डैमेज करता है, और लिवर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है। No, ये लिवर सिरोसिस डेफिनेटली कैन लीड टू लिवर फेलियर। सो दोनों का मैकेनिज्म और दोनों का डिफरेंट है, एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर में जो लिवर फेलियर होता है वो बहुत कम होता है और सडन होता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज में, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में लिवर फेलियर धीरे धीरे कई साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल में धीरे धीरे होता है। सही बात है। जो लिवर फेलियर के पेशेंट होते हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है? जैसे आपको बताया कि 2 तरह का लिवर फेलियर है हमारा, एक एक्यूट लिवर फेलियर और एक क्रॉनिक लिवर फेलियर। जो एक्यूट लिवर फेलियर है उसके अंदर हमारा लिवर जल्दी से खराब होता है, कि एक मरीज था जो बिल्कुल ठीक ठाक था, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते में ही उसका धीरे धीरे जॉन्डिस बढ़ते 15, 16, 18 बिलिरुबिन हो गया, INR बढ़ता चला गया और पेशेंट का लिवर फेलियर में चला गया। सो ये है एक्यूट लिवर फेलियर। सो एक्यूट लिवर फेलियर का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांट को छोड़ के कुछ नहीं है। सो एक्यूट लिवर फेलियर में अगर एक बार पेशेंट एक्यूट लिवर फेलियर में चला जाता है तो उसका बचने के चांसेस विदाउट ट्रांसप्लांट इज लेस देन 10%। तो 10% से भी कम चांसेस हैं विदाउट ट्रांसप्लांट उसके बचने के। सो ऐसे पेशेंट को
सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट, और ट्रांसप्लांट भी ऐसे मरीज को एकदम अर्जेंट में या फिर एकदम इमरजेंसी में करना पड़ता है। इन लोगों का ट्रांसप्लांट नेक्स्ट 2-3 दिन में अगर नहीं होता है तो ऐसे मरीज को बचाना कभी तकलीफ हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये पेशेंट एकदम डेंजरस होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी हेपेटाइटिस का पेशेंट होता है, वायरल हेपेटाइटिस का, तो अपने को पीटीआईएनआर टेस्ट करना होता है। तो आईएनआर से अगर थोड़ा भी बड़ा है तो अपने को पता है कि ये पेशेंट डेंजरस हो सकता है फ्यूचर में। तो ये हो गया एक्यूट लिवर फेलियर। अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक लिवर फेलियर की, सो क्रॉनिक लिवर फेलियर इज सिरोसिस। तो सिरोसिस का ट्रीटमेंट, हर किसी सिरोसिस के पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती। अगर सिरोसिस अर्ली स्टेज में है तो हम उसको दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। अगर सिरोसिस की एंड स्टेज है या लास्ट स्टेज है तो ऐसे मरीज को ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। और उसमें थोड़ा टाइम भी मिल जाता है उनको मैनेज करने का, क्योंकि इट्स ए क्रॉनिक डिसीज। करेक्ट सर। सो जैसे अपना एनी क्रॉनिक डिजीज, तो इट गिव्स अस टाइम। तो पेशेंट को, फैमिली को डोनर के लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए अपने को टाइम मिलता है। और काफी मरीज सिरोटिक के अपने दवाइयों से भी मैनेज होते हैं कि डाइट से, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, एक्सरसाइज है, उससे भी हम लोग काफी टाइम तक लिवर को ठीक रख सकते हैं। सिर्फ कुछ केसेस में जहाँ पे लिवर प्रोग्रेस होता है तो अपने को ट्रांसप्लांट के लिए हम उनको बोलते हैं। मैं फिर से सबको वेलकम करता हूं। आज डीएनएस टॉक और फोर्टिस मुंबई मुलुंड हॉस्पिटल के बीच में लाइव सेशन है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। ही इज अ चीफ लिवर ट्रांसप्लांट एंड हिपेटोबिलियरी सर्जन ऑफ फोर्टिस मुलुंड मुंबई। और मैं साहब से अब जानना चाहूंगा कि लिवर ट्रांसप्लांट जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें कितना रिस्की है और कितना सेफ है। करेक्ट। सो बहुत अगेन मैं आपको इस बात में सीरियसली बधाई देना चाहूँगा कि आप एकदम वेरी गुड क्वेश्चन यू आर आस्किंग की फॉर पब्लिक अवेयरनेस के लिए। सी लिवर ट्रांसप्लांट एक्चुअली जो सर्जरी है, आप पूछेंगे तो पिछले 10-15 साल में ये इसका पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है। ये बहुत मतलब इवन अहमदाबाद में भी आप देखेंगे कि अहमदाबाद में इज वेरी गुड वर्क इज गोइंग ऑन। एंड सो जहाँ पे ट्रांसप्लांट एक टाइम होता है, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इवन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ट्रांसप्लांट की, तो मैं ऐसे केसेस में भी इन्वॉल्व हूँ जिसके अंदर हमने ट्रांसप्लांट के अंदर पेशेंट को 100 बोतल खून चढ़ाया है। 100 बोतल। ओहो। ट्रांसप्लांट के ड्यूरेशन में 8 घंटे के अंदर 100 बोतल ब्लड, इतनी ब्लीडिंग हुई थी। टू द पॉइंट कि अभी ऑन एन एवरेज ट्रांसप्लांट में हम लोग 1 या 2 बोतल ब्लड से ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो इट हैज चेंज्ड ए लॉट इन लास्ट 10-15 years। सो इसके रिजल्ट्स हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट। नाउ अगर आपसे मुझसे पूछेंगे तो इसको कंसाइज में बोलूँ तो ऑलमोस्ट इट इज अ सेफ प्रोसीजर एंड ऑलमोस्ट 95% इज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। 95 to 97% ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। काफी कुछ इसका सक्सेस का डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और किस टाइम पे हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बट मोटा मोटा 95% इट इज सक्सेसफुल ऑपरेशन। उसकी टेक्निक पूरी क्या होती है साहब, ये थोड़ा हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि भाई ये कितना घंटा ऑपरेशन चलता है, डोनर कौन हो सकता है, कौन पेशेंट को दे सकता है लिवर का, कोई लिवर ऐसा है कि भाई डोनेशन उसके क्लोज रिलेटिव कर सकते हैं, तो या इसका कंपेटिबिलिटी क्या होती है? करेक्ट। सो बेसिकली देखिए, ट्रांसप्लांट 2 तरह से हो सकता है एज यू नो। कोई भी ट्रांसप्लांट, वन इज कैडेवर ट्रांसप्लांट, वन इज लिविंग डोनर। नाउ कैडेवर में एज यू नो कि अगर किसी कोई ब्रेन डेड होता है, किसी को एक्सीडेंट होता है, स्ट्रोक होता है, ऐसे पेशेंट आईसीयू में जाते हैं और वो ब्रेन डेड हो जाते हैं और अगर उनके रिलेटिव्स अंग दान करना चाहते हैं तो उनसे हार्ट लेके हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर लेके लिवर का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये तो हो गया कैडेवर लिवर ट्रांसप्लांट। कैडेवर लिवर किसी से कभी किसी को मिल सकता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज।
अगर हम लिविंग डोनर की बात करें तो लिविंग डोनर के अंदर जो रूल्स हैं हमारे एक एक्ट के अकॉर्डिंग, एक एक्ट का नाम है थोटा एक्ट, थोआ एक्ट, ये 1994 में पहली बार इसका पास हुआ था और 2009-11 में इसका चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिर्फ जो रिलेशन है वो सिर्फ 9 रिलेशन है जो कि आपको डोनेट कर सकते हैं। ये 9 रिलेशन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव माना जाता है। इसके अंदर आता है जो पेशेंट है, पेशेंट के माता पिता, अगर बच्चा है तो उसके दादा दादी नाना नानी, पेशेंट के भाई बहन, सगे भाई बहन, पेशेंट का स्पाउस, तो हस्बैंड वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड, पेशेंट के सगे बेटा बेटी और उसके ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। सिर्फ ये रिलेशन है जो कि आइडली डोनेट कर सकते हैं, पहली चीज। तो ये हो गया डोनेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि जनरली जो एज है हमारा वो 18 साल से बड़ा, क्योंकि माइनर नहीं होना चाहिए, और मोटा मोटा 55 से 60 का डिफरेंट एज कट ऑफ है कि इतने एज के अंदर ही कोई डोनेट कर सकता है। ना जो लिवर में एक बड़ी खासियत है कि लिवर में अपना बॉडी रीजनरेट करता है या ग्रो करता है। सो हम लोग लिवर का 75% भी अगर निकाल लें, 75, आप सोचिए 3/4 लिवर भी किसी का निकाल लें तो मरीज को कुछ नहीं होता, डोनर को। और जो बचा हुआ लिवर है वो 6 हफ्ते के अंदर 90% तक ग्रो कर जाता है। और 2 महीने के अंदर जितना लीवर था उतना ही लीवर आपका ग्रो करके पहुंच जाएगा। तो जैसे आप किडनी, हाँ, तो किडनी डोनेट करते हैं आप, किडनी डोनेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, मतलब आई थिंक गुजरात इज नंबर 1 इन किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट है यहाँ पे, बहुत हॉस्पिटल कर रही है, क्योंकि अपना यहाँ पे है। I am one of the ethics committee member also. I am one of the physician in ethics committee of Selby Hospital, kidney transplant. तो क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में जब कोई डोनेट करता है तो 2 में से 1 किडनी डोनेट करता है। भैया नाउ 1 किडनी ठीक है, आदमी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन आप सोचो लाइफ लॉन्ग रहेगी तो उसकी 1 ही किडनी। यस। लिवर डोनेट करते हो आप तो आपका लिवर टेम्परेरी रूप के लिए तो आधा रह गया, लेकिन 2 महीने में तो आपका लिवर वापस से ग्रो कर गया, पूरा हो जाता है, पूरा ग्रो कर जाता है सर। ओहो। तो आप जहां से चालू हुए थे वहीं पहुंच जाते हो। हाँ। तो एक्चुअली लिवर डोनेशन में लंबे समय में या लॉन्ग टाइम में डोनर को कोई भी रिस्क नहीं है। यस यस, इट इज अ सेफ सर्जरी। यस यस, दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज द गुड थिंग, दैट इज द वेरी गुड थिंग कि यस सर, हाँ, इट ग्रोज बैक। हाँ, वो अच्छे थे। कोई व्यूअर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी आया कि व्हाट इज द सक्सेस रेट एट योर फोर्टिस हॉस्पिटल लिवर ट्रांसप्लांट? सो करेक्ट। सो हमारा जो सक्सेस है लास्ट, सो सक्सेस रेट हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। आई टेल यू, सक्सेस रेट होता है, एक इज 30 डे सर्वाइवल, देन 1 ईयर सर्वाइवल, एंड देन इज 10 ईयर सर्वाइवल। Yes. So that is ये एक साइंटिफिक वे है कोई भी सर्वाइवल बताने के लिए। So 30 डे सर्वाइवल का मतलब होता है कि भाई अगर 100 पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया तो 30 दिन के बाद कितने पेशेंट जिंदा हैं और 1 साल के बाद कितने जिंदा हैं। Yeah. So we touch wood, I would say luckily our 30 day survival is 100%. So none of the Very patient nice. has a mortality in 30 days. 1 year survival is 96%. Oh, so good. which is as compared to world standard is anywhere above 88 to 90% is considered a good survival. So Yes. at Fortis we have a 96% at 1 year. 10 years का डाटा भी मेरे पास नहीं है, 10 साल का डाटा नहीं है मेरे पास। तो 10 साल का डाटा होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो 30 डे वर्ल्ड लेवल पे 10 इयर्स का डेटा कितना है? So world level पे 10 year survival is around 65 to 70%. So good. It's very good. Actually, it's very good. It's very good. और एक important चीज आपको बताऊंगा मैं कि जो ये Yeah. 10 year survival है, इसके अंदर हमने जैसे बताया 65% सर्वाइवल है, तो इसका मतलब 35% नहीं रहे, 65 बचे। हाँ। अभी ये जो 35% है जो मोर्टेलिटी है, ये मोर्टेलिटी चाहे
किसी को एक्सीडेंट हो, हाँ किसी को हार्ट सुसाइड अटैक हो, हो, किसी या को हार्ट अटैक हो, इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने। सब इंक्लूड कर दिया, सही बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि खाली लीवर की वजह से उनकी डेथ हुई है। हाँ एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जो हाँ प्रॉब्लम आती है वो पहले 1 साल हाँ में आती है। हाँ अगर आपका पहला साल ठीक निकल गया तो उसके हाँ, बाद लिवर आपको तकलीफ नहीं देता। यस यस यस। और उसमें कोई दवाई इम्यूनो सप्रेसेंट वगैरह यस लॉन्ग सर, टर्म लेनी पड़ती है या? करेक्ट सर। तो आप एज यू मतलब आपको तो यू डोंट नो बट आई एम फॉर गुड फॉर द पब्लिक कि यस ये है, डेफिनेटली आपको इम्यूनो सप्रेसेंट लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। यस सॉरी। सो इसके अंदर भी सबसे अच्छी बात क्यों है, क्योंकि मतलब देखिए ट्रांसप्लांट हार्ट का भी होता है, लिवर का भी होता है, किडनी का भी होता है, पैंक्रियास का भी होता है, लंग का भी होता है। ठीक है? यस हर ऑर्गन का अलग अलग सर्वाइवल है। मैंने बताया लीवर का इतना अच्छा क्यों है। सब में सबसे अच्छा लंबे समय में सर्वाइवल लीवर का है। उसका रीजन है, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि लीवर पेशेंट्स को जो ये दवाइयां हैं इम्यूनो सप्रेशन, इसकी जरूरत सबसे कम होती है। ओहो, हाँ जी। तो अगर कोई लंग का ट्रांसप्लांट पेशेंट है, लंग ट्रांसप्लांट में ये जरूरत बहुत ज्यादा होती है, किडनी में भी ज्यादा होती है, लीवर में सबसे कम होती है। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं किसी ट्रांसप्लांट पेशेंट को, जो लंबे समय की प्रॉब्लम्स हैं, वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण ये दवाइयां हैं, ना कि ट्रांसप्लांट। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, इन हाँ दवाइयों से डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो लीवर पेशेंट में ये दवाइयों का डोज सबसे कम चाहिए होता है। इसलिए लीवर पेशेंट का लंबे समय में सर्वाइवल सबसे बेटर है। यस यस यस। लंग के पेशेंट को सबसे ज्यादा दवाई चाहिए होती है। लंग के मरीज का सबसे तकलीफ आए है। फिर उसके बाद हार्ट आता है, फिर हाँ पैंक्रियास आता है, फिर किडनी आता है, फिर लिवर आता है। हाँ। सो लीवर के पेशेंट को लॉन्ग टर्म दवाइयाँ कम लेनी पड़ती है। कम ये लेनी सही पड़ती में ये जो मैसेज है, ये सही में आज वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे के दिन पे देना चाहिए। क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट आज भी किडनी ट्रांसप्लांट जितना फेमस नहीं है और Correct. लोगों को इंफॉर्मेशन कम है। साहब एक Correct. क्वेश्चन और आया था कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है? सर सो देखिए, ट्रांसप्लांट में जो कॉस्ट है ये 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक्चुअली मैं बोलूंगा तो हाँ, 2 तरह की कॉस्ट है। एक जो कॉस्ट है वो है ऑपरेशन की खर्चा। ऑपरेशन का खर्चा होता है, आप पूरे इंडिया में जाएंगे तो अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग का पैकेज है। तो मैं बाकी किसी अस्पताल का बता नहीं सकता, बट हम लोग का बता सकता हूँ मैं। एटलीस्ट फोर्टिस में इसका पैकेज है अराउंड 18 लाख का। यस। आप मैं मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे इंडिया के, तो ये पैकेज करीब 15 से 30 लाख के बीच में है। हाँ। तो ये कॉस्ट है, ये है ऑपरेशन का खर्चा। ऑपरेशन के बाद जो खर्चा होता है वो एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि इन लोगों को दवाई लेनी पड़ती है, इम्यून सप्रेशन लेना पड़ता है, उसका जो खर्चा है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो मरीज को पता होना चाहिए। तो ये खर्चा करीब 5 से 7 हजार रुपए का महीने का खर्चा है। तो 7 हजार रुपए के करीब महीने का खर्चा है, जो कि आपको लंबे समय तक लगता है, वो है दवाइयों का। यस यस यस। और एक ट्रांसप्लांट का खर्चा जो मैंने आपको बताया सर। यस। खास करके कौन से पेशेंट में रिजल्ट अच्छा आता है, जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज होते हैं या जो ऑटो इम्यून होते हैं? सो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि सबसे अच्छा रिजल्ट अल्कोहलिक में आता है। लेकिन उसमें सिर्फ एक है कि वो बाद में ड्रिंक करना छोड़ दें। वो अगर बात सही है। अल्कोहलिक लिवर ट्रांसप्लांट अगर बाद में ड्रिंक नहीं करता तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। यस यस यस। बेस्ट रिजल्ट्स हैं एज Yeah, कम्पेयर that टू is जो फैटी लिवर है या ऑटो इम्यून है, हेपेटाइटिस बी है, सी है। बेस्ट रिजल्ट्स हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज के। that is good news for all the alcoholics, but we are in the Gujarat, तो हमारे तो ऑलरेडी अल्कोहलिक्स केस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी ऑटो इम्यून वगैरह, बीइंग अ फिजिशियन, आई एम अ फिजिशियन, तो हमारे लेवल पे हिपेटाइटिस और
जो ऑटो इम्यून डिसीज है उसकी वजह से जो फीमेल्स में खास करके सिरोसिस होते हैं, करेक्ट, वो वी आर राइट, एग्जैक्टली। वो बहुत फीमेल में केसेस बहुत हमने होता है देखे। ऑटो इम्यून, करेक्ट। यस, वो बहुत केस हम देखते हैं और उनको हम समझाते भी है। कौन से स्टेज पे साहब उनको समझाना चाहिए कि आप गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट? आई थिंक जैसे उसका एक सिंपल सा है कि जैसे पेशेंट को सिरोसिस होता है, हाँ सिरोसिस हर, जैसे मैंने आपको बताया, हर सिरोसिस के पेशेंट को ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन अगर पेशेंट को सिरोसिस होता है और हम्म, सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है, हम्म, सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन में आता है पेट में पानी भरना, साइटिस, हम्म, ब्लीडिंग, अपर जीआई हेमरेज, किडनी पे असर आना, हेपेटोरेनल सिंड्रोम, या अमोनिया बढ़ना, एंसेफलोपैथी, हेपेटिक एंसेफलोपैथी। यस, किसी भी सेरोटिक को अगर ये कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाती है तो यस, ऐसे पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए। यस, यस, यस। क्योंकि आप उसके बाद आप रजिस्टर कराओगे, डोनर वैल्यूएट करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, टाइम लगता है। तो टाइम एटलीस्ट लगता इस स्टेज पे आप चालू कर दोगे तो आपका सही टाइम पे ट्रांसप्लांट हो जाएगा। है। यस, एक क्वेश्चन है प्रवीण भाई का, इज आस्किंग कि आप मेरा जवाब दीजिए। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर डाइड बिकॉज ऑफ एक्यूट लीवर फेलियर एंड व्हाट हैपन एट दैट टाइम टू पेशेंट के ये कंडीशन हो जाता है? करेक्ट। सो ये जो या सवाल पूछा है, ये इसको बोलते हैं AFLP, एक्यूट या फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। हम्म, सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी किसी लेडीज में होता है, हम्म, कि जो सो जब प्रेग्नेंट लेडी होती हैं 34 वीक्स 36 वीक्स पे, तो लिवर फेलियर में चला जाता है। तो हाँ, टू बी ऑनेस्ट, नो बडी नोज एग्जैक्टली क्यों ये फेलियर में जाता है, हम्म, बट इट कैन गो। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है, मैं बोलना चाहूंगा, फर्स्ट ट्रीटमेंट है इज इमरजेंसी डिलीवरी। दैट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। यस, 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 काफी काफी फीमेल्स, सिर्फ अगर आप टाइम पे उनको डिलीवरी करते हो तो यू कैन सेव देम। सो इमरजेंसी सी सेक्शन, जैसे ही आपको पता चलता है कि अगर उनका INR बढ़ रहा है, एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, बिलिरुबिन बढ़ रहे हैं, तो दे शुड गो फॉर क्विक सी सेक्शन। यस, चाहे फीटस वाइबल हो चाहे ना वाइबल हो, तो दे शुड गो फॉर यस, क्विक सेक्शन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। वंस यू डिलीवर द बेबी, देन यू मॉनिटर द मदर। काफी काफी टाइम में देयर लिवर विल रिकवर। If the liver is not recovering, INR is going up, then they should undergo liver transplant. That is the only way we can save them. यस। ना दैट्स गुड आंसर कि एक्यूट केस के अंदर डिलीवरी इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ First ट्रीटमेंट। choice. और या उसी से आप दैट इज काफी काफी लेडीज को बचा सकते हो। यस, मतलब टू द पॉइंट, इवन कुछ घंटे की देरी कैन बी डेंजरस। डेंजरस। और वन मोर यस, थिंग आई वांट टू टेल, अगर कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टिशियन या कोई भी इस सुन रहा है, तो वन थिंग आई वांट टू टेल और कन्वे द मैसेज कि अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा, आप उसका ब्लड टेस्ट करोगे, आप देखोगे कि लेडी का INR है 8, 9 PT INR, हो 10, ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिशियन क्या कहेंगे, दे विल फियर कि देयर विल बी लॉट ऑफ ब्लीडिंग। भाई INR 10 है तो इसका मतलब ब्लीड करेगा। तो व्हाट हैपन, लॉजिकली हम लोग क्या करेंगे, FFP ट्रांसफ्यूज करेंगे, कोशिश करेंगे उसका INR डाउन करने की। सो दैट इज द वन मैसेज आई वांट टू गिव। अगर एक्यूट लिवर फेलियर में INR 8 या 10 भी है, तो sometimes this patient don't bleed. यस, So you should not waste time to bring the INR down. Such ladies should go straight to the operation theater, get the delivery done. अगर bleeding होता भी है तो आप internal iliac artery बांध दो। Don't, and I'm telling you, bleeding नहीं होगा। INR high है तब भी bleeding नहीं होता है इनके अंदर। It is a very strange phenomena. So you should not delay even 1 second कि INR नीचे आएगा, हम FFP ट्रांसफ्यूज करते हैं तो डिलीवरी करेंगे। नहीं, अगर फेलियर में जा रहा है, लिवर फेलियर में, दैट लेडी शुड गेट डिलीवर वेरी फास्ट।
Yes, no, true, true. It is a true message for the all the obstetrician and all the gynecologists who are hearing this. So, एक क्वेश्चन और भी था कि आपने कोविड एरा में कितने लिवर ट्रांसप्लांट किए? सो देखिए, जो कोविड एरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीएचएस है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के गाइडलाइंस आए थे पहले। जैसे 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो हमारा 20 या 21 मार्च को हमने ट्रांसप्लांट किया था। उसके बाद 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया। 23 मार्च से गवर्नमेंट सेड डोंट डू ट्रांसप्लांट अनटिल अनलेस इट इज ए एक्यूट लिवर फेलियर। यस यस। सो मार्च अप्रैल मई में देयर वाज कंप्लीट फ्रॉम गवर्नमेंट की डोंट डू ट्रांसप्लांट। एंड उसके बाद वी हैव स्टार्टेड अ ट्रांसप्लांट। वी हैव डन 3 ट्रांसप्लांट इन लास्ट 1 मंथ। एक लास्ट ट्रांसप्लांट तो एक्चुअली आज ही डिस्चार्ज हुआ है, वो पेशेंट आज ही डिस्चार्ज हुआ है। हमने फोटो देखा है आपका, उसने बहुत अप्रिशिएट किया है। और उससे पहले हमारे 2 ट्रांसप्लांट पेशेंट और डिस्चार्ज हुए, तो टोटल वी डिड 3 ट्रांसप्लांट इन लास्ट 1 मंथ। उससे पहले गवर्नमेंट हैज टोल्ड अस नॉट टू डू ट्रांसप्लांट्स। यस यस यस। सो कोविड एरा में डेफिनेटली देयर इज ए रिस्क। तो हम लोग वी आर चूजिंग द पेशेंट्स। बाकी अगर जो पेशेंट स्टेबल है, अभी देयर आर पेशेंट्स हु नीड्स अ ट्रांसप्लांट, वी आर टेलिंग देम टू वेट, वी आर नॉट रशिंग। तो जो पेशेंट जो सिक है, जिसको अगर वेट करने में खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, हम लोग सिर्फ उसी का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अभी। बाकियों को हम लोग बोल रहे हैं यू वेट एंड वेट फॉर दिस कोविड टू एटलीस्ट सेटल डाउन। आई नो कि कब खत्म होगा तो पता नहीं अपने को, एटलीस्ट कम हो जाए थोड़ा सा, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट। यस यस। सो लॉकडाउन जो गया, उसमें हमने काफी डॉक्टर्स से काफी बातें की। मैंने तो लॉकडाउन के अंदर इस शो को काफी किया, ऑलमोस्ट 80-90 डॉक्टर्स के साथ बातें की। अच्छा। सब स्पेशलिस्ट आ गए मेरे शो के अंदर। कार्डियोलॉजिस्ट आए, नेफ्रोलॉजिस्ट आए, गायनेकोलॉजिस्ट आए, बहुत क्रिटिकल केयर तो आए दिन हमने बहुत शो किए, कोरोना की सारी बातें की। सबको एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान मैक्सिमम टाइम मिला है अपने आप को जानने का, और सबने अपनी बातें बताई। तो डॉक्टर गौरव गुप्ता ने क्या किया लॉकडाउन में? सही कह रहे हैं आपको। मतलब जितना टाइम आई थिंक अपने को लॉकडाउन में मिला, इतना टाइम तो पिछले 10-15 साल में नहीं मिला खाली। सो I think I would say a lot of things I did. But first thing is I spent a lot of time with my kids. जो कि they were always complaining कि पापा आप लेट आते हो, घर पे लेट आते हो। तो my son is 7-year-old. तो I think मैंने उस पिछले 3 महीने में जितना उसके साथ प्ले किया, I have spent a lot of time with him. That is the one thing. And I have read a lot. काफी I love reading both fiction and non-fiction. So काफी बुक्स पढ़ी मैंने। एक और जो मैं बुक काफी टाइम से पढ़ रहा था, गीता। तो मैं गीता पढ़ना की कोशिश काफी टाइम से कर रहा था। तो एटलीस्ट I've read at least 8 chapters of Gita. So that is one thing which I did. And I think Gita is one book जो कि मतलब जो आई थिंक आज से 5000 साल पहले भी वैलिड थी और आज भी वैलिड है। मतलब मेरे को लगता है इससे अच्छी बुक कोई लिख सकता है या लिखा है किसी ने। तो इट इज ए रियली एक्चुअली आई ओपनर फॉर मी। मतलब बहुत सारी चीजों से मतलब कि गीता हैज टॉट मी अ लॉट। सो दैट इज वन थिंग आई डिड। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली आल्सो। काम करना पड़ा था घर में? अरे वो पूछो, बर्तन धो के हाथ दुख गए मेरे। अभी समझ में आया कि हम लोग इतना बर्तन करते क्यों हैं। नहीं, सब डॉक्टर्स ने कन्फेस किया है कि भाई घर में कुछ ना कुछ किया है। अरे मैंने बहुत बर्तन धोए हैं। नहीं, इट्स अ टफ टाइम जो हम लोग पसार हुए, सब पूरी जनता, हर कोई लोग, कि भाई लॉकडाउन की वजह से सबने अपने कि पहला एक हफ्ता तो इट वाज फन। तो हम लोग सब पूरी फैमिली, मेरा बेटा भी, मैं भी, मेरी वाइफ भी, हम लोग सब मिलके सब काम कर रहे हैं। तो बड़ा मजा आ रहा है। फिर एक हफ्ते के बाद पता चला ये तो रोज खत्म ही नहीं हो रहा काम।
तब समझ में आया तो फन नहीं है, ये हेडेक है। ये फन नहीं है। अब काम शुरू करो। नहीं, ट्रू। काफी डॉक्टर्स ने मेरे से बातें की। पद्मश्री सुधीर शाह साहब आए थे, न्यूरो फिजिशियन, इज हाँ सर। वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो फिजिशियन ऑफ गुजरात एंड लीडिंग इन इंडिया इवन। तो उन्होंने भी कन्फेस किया था कि नेहल हमने दूध गर्म किया है, मतलब काफी चीजें की। डॉक्टर बंसी साबू इज RSSTI प्रेसिडेंट एंड इज लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट। उन्होंने भी गीता के बारे में बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने भी गीता पढ़ी, मैंने भी गीता को करीब से पढ़ा, और कृष्ण भगवान को तो मैंने बहुत करीब से जाना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये सब चीजें है कि जो अपने को करनी चाहिए, जो कोरोना के दौरान हम सब कर पाए। आपने मतलब मैंने सब, हाँ, कई सारी बुक्स थी जो मैं काफी टाइम से चाह रहा था पढ़ना। आई रेड 3-4 बुक्स वो, मतलब इट वाज गुड ब्रेक। यस। आपने आपको जब जय ने बताया DNS टॉक शो और आपने 1-2 लिंक देखी, आपको कैसा लगा हमारा टॉक शो? हाँ, तो पहले मैंने इसे इंस्टाग्राम, तो भी एक्चुअली आपकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बन गया। आज आपका डेब्यू हुआ है इंस्टाग्राम पे। तो मुझे काफी लोगों ने बोला इंस्टाग्राम पे नहीं हो सर आप इंस्टाग्राम पे, तो मैं एक्चुअली सोशल मीडिया कम ही यूज करता हूँ, फेसबुक भी बहुत रेयरली यूज करता हूँ। Yes. तो मैंने इंस्टाग्राम पे लिंक बनाया, और आई सॉ एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज ऑफ यू। मतलब आप, मुझे लगता है कि एकदम डॉक्टर को उसका बाहर निकाल लेते हो, मतलब यू बिकम मेक हिम फेमिलियर। तो जो झिझक होती है वो खत्म कर देते हो आप ऐसे क्वेश्चन करके। वेरी नाइस। DNS मैंने देखा, तो अभी मैं आपको फॉलो करूंगा अभी DNS के शोज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, वेरी नाइस। और मतलब एक मैं कहूँगा कि एक वेरी इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हंसते हंसते बात करते करते, और हम लोग एक इंफॉर्मेटिव बात भी कर पाते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड शो एक्चुअली, इट्स वेरी नाइस एंड ट्रू इंफॉर्मेटिव थ्रू लाइक यू लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। मैंने ट्राई किया है कि भाई ट्रू इंफॉर्मेशन मिले, बिकॉज आजकल गूगल बाबा बहुत है, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो अपने को उससे बाहर निकलना है। कान पकड़ना है। और काफी सही में बीइंग अ फिजिशियन, मैं तो लास्ट ऑलमोस्ट 17-18 ईयर से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन काफी फंडे मेरे भी क्लियर हुए हैं इन सब रिनाउंड डॉक्टर से बात करके। जैसे आपने आज बहुत अच्छा बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट में सबसे कम मेडिसिन देते हैं। मेरे खुद के फंडे ऐसे थे कि लीवर किडनी ट्रांसप्लांट में कम जाती होगी, लेकिन दिस इज ट्रू। और ये सब चीजें लेमैन को तो मालूम ही नहीं होती, और लेमैन इन चीजों से दूर रहता है कि ये करने से वो हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा। पर आजकल जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो आदमी की जिंदगी बचाता है, ये सही बात है। इट इज ट्रू। डॉक्टर सीधे, क्योंकि साइंस इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो आप जो करते हो, आप जो डेली करते हो, आप उसके अंदर परफेक्ट हो। यस। मैं जो डेली करता हूँ मुझे उसके बारे में सब पता है, लेकिन उसको छोड़ के बॉडी के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स है कि डेली चीजें, फंडे चेंज हो रहे हैं। तो इवन मतलब वही मैं बात करता हूँ किसी अपने इंटेंसिविस्ट से, फिजिशियन से, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही जो हमने पढ़ा था 15-20 साल पहले, और अभी सब चेंज हो जाता है। अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, लेकिन उसको छोड़ के इट हैज चेंज्ड अ लॉट। Yes. So it's a good medium की where we can exchange the thoughts. Yeah, true. सब न्यू नॉर्मल एरा शुरू हुआ है, अब काम भी करना है, कोरोना से भी बचना है। और आपके तो जो पेशेंट है वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हिपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जो लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, आपको उनके लिए या फिर रूटीन जो जनता है उनके लिए क्या टिप्स है आपकी? आई थिंक सर, जैसे मैं बोलूंगा कि कुछ देयर इज नथिंग स्पेशल। अगर आप बेसिक्स अपने फॉलो करेंगे, मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस का यूज करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कोई लंबी चौड़ी गाइडलाइन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बेसिक्स और कॉमन सेंस यूज करना है। आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। अपनी इम्यूनिटी के लिए आप 10 गोली लोगे, उससे सबसे बढ़िया है आप हल्दा फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, प्रॉपर डाइट लें, फ्रूट्स प्रॉपर खाएं,
दैट इज द बेस्ट इम्यून बूस्टर मुझे लगता है। यस यस, बैलेंस डाइट लें, यू टेक योर मेडिकेशन ऑन टाइम। आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट इन लास्ट 2-3 months कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन दे आर सो अफ्रेड ऑफ दिस कोविड, they are afraid to go to doctors, or they are harming themselves. oh, इस सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को मैंने एक 68 ईयर्स ओल्ड लेडी को ऑपरेट किया, जिसको मैलिग्नेंसी थी गॉल ब्लैडर। वो 3 महीने से उसको लेके घूम रही है। उससे मैंने पूछा, उसको दर्द उठता है, घर में डॉक्टर है, डॉक्टर बोल रहा है, उसका रिलेटिव डॉक्टर है कि आप जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन करो। वो कह रही है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे कोरोना हो जाएगा। कोरोना का इतना डर हो गया है कि वो 3 महीने से उसको लेके घूम रही है, डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है अपने को। ये दिस इज ए न्यू नॉर्मल, एज यू सेड। वी नीड टू टेक प्रिकॉशन, बट वी नीड टू कीप ऑन विद आवर लाइफ। दवाई टाइम पे लेनी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ठीक से दिखानी है। अगर आपका शुगर बढ़ रही है तो डॉक्टर के पास जाके चेक कराना है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाके चेक कराना है। यू कैन नॉट मिस योर अपॉइंटमेंट्स, यू ईट हेल्दी, वेयर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, दैट्स ऑल। आई थिंक इसके ज्यादा कुछ है नहीं है। मैं बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस दी हैं, बट मुझे लगता है कि अगर हम यही फॉलो करें तो वी कैन होप फॉर ए हेल्दी सक्सेसफुल our health. That is what I think. Yes, नहीं, you are right sir कि it's a true follow the guidelines. अपने को कुछ और नहीं करना है। और मैं मेरे शो में कहता ही आया हूं कि फॉलो SMS, सैनिटाइजर, मास्क पहनना है, मंगलसूत्र नहीं पहनना है। मैं बोलता आया हूं कि मास्क ऐसा ही होना चाहिए। लोग जिस तरह पहनते हैं वो मंगलसूत्र पहनते हैं। काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है। इस तरह तो मास्क पहनना ही नहीं है। मास्क प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें मुंह और नाक दोनों ढका हुआ होना चाहिए, और जो कंप्लीट फेस कवर होना चाहिए। आस्क फॉर मास्क। सामने वाले ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसको बोलिए कि मास्क पहन के ही बात करें। 2 लोग बात करते हो तब मास्क पहनना जरूरी है। एंड थर्ड एस इज सोशल डिस्टेंसिंग। कहीं बाहर जाना नहीं है, लेकिन कहीं जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करना है। अगर SMS को फॉलो करेंगे तो कोरोना की चेन जरूर टूटेगी। कोरोना कहीं टिका नहीं है तो इंडिया में कैसे टिकेगा? આ સમય પણ જતો રહેવાનો, અમે જે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ એ પ્રમાણે એ भी चला जाएगा। आज न्यूयॉर्क नॉर्मल हो गया, आज अपना वुहान नॉर्मल हो गया, पेरिस नॉर्मल हो गया, तो मुंबई और अहमदाबाद भी नॉर्मल हो जाएंगे, 100% नॉर्मल हो जाएंगे। सो फॉलो SMS एंड बी केयरफुल। जिन लोगों ने ये टॉक शो पूरा नहीं देख पा रहे हैं वो लोग 5 मिनट के बाद IGTV नेहल साधु पे टॉक पूरा देख सकते हैं। और कल हम YouTube पे भी लिंक रखेंगे। यू कैन सब्सक्राइब DNS टॉक YouTube चैनल एंड यू कैन सी ऑल इंटरव्यूज। मेरे जो लॉकडाउन में इंटरव्यू है, आजकल जो इंटरव्यू चल रहे हैं, और डॉक्टर गौरव गुप्ता के साथ जो इंटरव्यू है वो भी आप कल YouTube पे देख पाएंगे। डॉक्टर गुप्ता, बहुत मजा आया सही में आज। वी आर आपके लिए तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मतलब इट्स जस्ट लाइक फेस्टिवल बिकॉज यू आर अ लिवर सर्जन। पर आज दिल खोल के बातें की हमने, ऑलमोस्ट 50 मिनट की बातें की है। सो इट्स रियली फन, रियली थैंकफुल आपको मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। एंड माय रियली आई एम थैंकफुल टू यू। या, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर joining me, and thanks all the viewer for joining me. Thank you very much. Bye bye. Thank you sir.